हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं कंप्यूटर टीचर जीएसएम ईमेल के बारे में बताऊंगा। ईमेल क्या होता है और ईमेल के कितने प्रकार होते हैं और ईमेल कैसे भेजा जाता है। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑप्शन आता है कि ईमेल होता क्या है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और ईमेल एक वेब सर्वर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से भेजने वाला पत्र एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैं भेजने वाला या हमें मिलने वाला। अब आगे देखते हैं हम सर्वप्रथम ईमेल। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अब ईमेल कहाँ कैसे जाता है। ईमेल एक पत्र होता है। ईमेल को पत्र होता है जो इलेक्ट्रॉनिक यानी वेब ब्राउज़र या वेब सर्वर या इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने एवं संदेश प्राप्त करने के काम आता है। यह एक पत्र होता है। पहले इस पत्र को हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पते के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। अब आता है हमारा सर्वप्रथम के ईमेल के प्रकार कितने होते हैं। ईमेल किन किन शब्दों से मिलकर बना है, सर्वप्रथम जान लेते हैं। ईमेल बना होता है जैसे हमारी ईमेल आईडी है तरुण सैनी 039@gmail.com। जैसे ये हमारी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी के 3 पार्ट होते हैं। ईमेल आईडी का सर्वप्रथम पार्ट होता है यूजर नेम और सेकंड पार्ट होता है डोमेन नेम और तीसरा भाग होता है संबक। ये ईमेल आईडी के 3 भाग होते हैं। ये ईमेल यूजर नेम, जैसे तरुण सैनी आईडी है तो यूजर नेम ये हो गया यूजर नेम सर्वप्रथम। उसके बाद ये जो email.com है ये कंपनी का नेम है, जैसे याहू मेल, रेडिट मेल और इत्यादि। जीमेल, ईमेल और जीमेल में कोई अंतर नहीं होता। अब ये यूजर नेम हो गया। ये जो gmail.com है ये आपका डोमेन नेम हो गया, ठीक है। और जो @ है ये आपका यूजर नेम और डोमेन नेम को एक दूसरे का जोड़ने का कार्य करता है। अब देखो आगे, सर्वप्रथम आते हैं हम ईमेल कैसे भेजते हैं। ईमेल देखो, ईमेल में सर्वप्रथम हम गूगल पे जाएंगे, अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करके सर्वप्रथम जैसे ऑप्शन आएगा मेनू में, ऑप्शन आएगा कंपोज पे क्लिक करने के बाद एक टैब मेनू खुलेगा साइड में, ठीक है। सर्वप्रथम उस टैब मेनू में होगा अपना क्या, टैब मेनू में सर्वप्रथम होगा फ्रॉम में जो ईमेल आईडी भेजने वाला है उसकी आईडी आएगी, यानी भेजने वाले की आईडी, ठीक। उसके बाद जिसको हम आईडी मतलब ईमेल जो पत्र या संदेश जो भी ईमेल कर रहे हैं, उसके बाद आता है टू में उसकी आईडी आएगी जिसको हम संदेश भेज रहे हैं या पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज रहे हैं, उसमें उसकी आईडी आएगी।
संदेश प्राप्त करने वाले की आईडी। फ्रॉम हो गया, टू हो गया। इसके बाद ऑप्शन आता है अपना टू में ही एक तो सीसी आता है और एक बीसीसी आता है। अब देखो, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सीसी आता है, बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब होता है जैसे हमने इसको टू वाले को आईडी भेजी है, मतलब कोई भी संदेश भेजा है टू वाले को, तो उसकी कार्बन कॉपी, यानी जिस पत्र, वो भी जो संदेश हमने उसको भेजा है, उसकी कार्बन कॉपी हमें लेनी है। जिसको कार्बन कॉपी भेजनी है सीसी में, उसकी आईडी आएगी, यानी इसका सीसी का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी। इसके बाद आता है बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है जैसे हमने ये संदेश इसको भेज दिया, एक आईडी को, एक को इसमें दूसरे को भेज दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमें फर्स्ट में जिसको संदेश भेजा या जिसको कोई भी मेल किया, हम चाहते हैं कि किसी इसको मालूम ना चले, टू वाले को मालूम ना चले कि हमने कोई संदेश भेजा है, तो उसमें इसकी आईडी आएगी बीसीसी में। तो इसमें टू वाले को मालूम नहीं चलेगा जो इसमें हम आईडी डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम जैसे कोई भी संदेश भेज रहे हैं, जैसे हमने भेजा, फोटो भेजा तो फोटो लिख दिया, या कोई वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्स या मार्कशीट वगैरह वगैरह जो भी भेजा, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आता है रेस्पेक्ट, मतलब जो खाली जो हम शीर्षक देना चाहते हैं कि मेल किस बारे में है, क्या है इस मेल में, तो वो हम दिया। अगर कोई अपने से बड़ा है, किसी को कंपनी को जॉब के लिए मेल करना है, तो उसमें डियर सर वगैरह वगैरह ईटीसी आदि इत्यादि लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है अपना कंपोज मेल के बाद इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होता है, इनबॉक्स हमारे क्या काम आता है, इनबॉक्स हमारे जो भी संदेश कोई हमें भेजता है तो वो हमें कहाँ प्राप्त होता है, इनबॉक्स में। जो भी कोई हमें संदेश भेजता है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है, इनबॉक्स में। जैसे हमको किसी ने मेल किया या किसी ने हमको संदेश भेजा तो हमें कहाँ प्राप्त होगा, वो इनबॉक्स में। उसके पश्चात आता है अपना, जैसे पहला हो गया इनबॉक्स, दूसरा आता है सेंट बॉक्स। सेंट बॉक्स का मतलब ये होता है जैसे हमने किसी को संदेश भेजा तो हमें वहाँ से मालूम चल जाएगा, जैसे यहाँ से हमने किसी को संदेश भेजा कंपोज मेल करके, तो हमें मालूम चल जाएगा। हम सेंट बॉक्स पे क्लिक करके देख लेंगे कि हमारा मेल गया कि नहीं गया। हमें वो सेंट बॉक्स में जाके पड़ा मालूम चलेगा। इसके पश्चात आता है तीसरा हमारा आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में क्या होता है, जैसे हमने कोई मेल है, हमने किसी को मेल किया, ठीक है, इसके पश्चात आता है अपना आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में क्या होता है, जैसे हमने किसी को मेल किया, किसी को या संदेश भेजा, तो वो किसी सर्वर या इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से अगर वो नहीं भेजा, अगर वो किसी दूसरे के पास नहीं पहुंचा, तो वो संदेश जाएगा अपना आउटबॉक्स में। आउटबॉक्स में वो संदेश जाएगा, वहाँ से हम खोल के देख सकते हैं। आउटबॉक्स पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा मेल क्यों नहीं पहुंचा। उसके पश्चात जैसे ही जिस कंप्यूटर को हम यूज में ले रहे हैं या कोई भी सर्वर है, उसमें सर्वर आते ही या इंटरनेट कनेक्टिविटी आते ही आउटबॉक्स का मैसेज तुरंत जिसको भेजा है उसको तुरंत ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात आता है अपना ड्राफ्ट बॉक्स। ड्राफ्ट बॉक्स का मतलब होता है जैसे हमने किसी को मेल कर रहे हैं, हमें याद आया कि हमें ये मेल अभी नहीं करना और आधा अधूरा हमने मेल छोड़ दिया,
तो वो जैसे वहीं से हम ईमेल आईडी बंद कर देते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से हमें लगता है कि हम ये ईमेल बाद में करेंगे, तो वो मैसेज डिलीट ना हो करके वो मैसेज हमारा कहाँ जाएगा, ड्राफ्ट बॉक्स में। ड्राफ्ट बॉक्स में पहुंच जाएगा। जैसे हमें कभी भी वो मेल करना हो तो वो मेल हमें ड्राफ्ट बॉक्स में मिल जाएगा, और उस मेल को हम कंप्लीट करके ड्राफ्ट बॉक्स पे क्लिक करके दोबारा उसको जिसको भेज सकते हैं, जिसको भेजना है हमें। इसके पश्चात आता है नीचे ऑप्शन में एक तो रिप्लाई और रिप्लाई और रिप्लाई का मतलब होता है जिसने हमको मैसेज किया है सिर्फ हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आता है अपना रिप्लाई ऑल का मतलब होता है जैसे हमें जिसको मतलब जैसे मैंने किसी को संदेश भेजा या किसी को मेल किया, जिसको भी मेल किया, मैंने जितनों को मेल किया, तो मैं उनको रिप्लाई ऑल यानी मैं उनको सभी को रिप्लाई ऑल से एक साथ उत्तर दे सकता है। अपना रिप्लाई का मतलब होता है जैसे हमको किसी ने मेल किया है तो हम उसको वापस मेल कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी को मेल किया तो हम उसको वापस रिप्लाई कर सकते हैं, यानी उस पत्र का हम जवाब दे सकते हैं। उसके पश्चात आता है अपना रिप्लाई ऑल का मतलब है जैसे किसी को मैंने किसी को मतलब सभी को एक साथ पांच को पत्र भेजा, 5 आईडियों पे पत्र भेजा, तो हम एक साथ रिप्लाई ऑल से उन 5 को जवाब दे सकते हैं। इसके पश्चात आता है फॉरवर्ड का मतलब होता है जिसको मैंने किसी को मेल किया और मेरे पास मेल आई, तो मैं फॉरवर्ड से अदर मेल पे भी मतलब और किसी को भी पत्र वो ईमेल आईडी सेंड या ईमेल पत्र जो भी संदेश है वो फॉरवर्ड से मैं सेंड कर सकता हूँ।